कि जीवनदायिनी खारून नदी को निमोरा और कारा गांव स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू होने से बड़ी राहत मिली है। दोनों सीवरेज प्लांट में करीब 12 नालों का गंदा पानी पहुंच रहा है, जिससे रोज करीब 1 करोड़ 25 लाख लीटर नालों का गंदा पानी खारून में जाने से बच रहा है। इस पानी को फिल्टर प्लांट में साफ किया जा रहा है। यही नहीं, नालों के गंदे पानी को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में फिल्टर कर पीने के योग्य बनाया जा रहा है। हालांकि भाटा गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट साल भर पहले से चालू है और वहां 6 लाख लीटर पानी रोज साफ किया जाता है। इससे खारून नदी को गंदे पानी से बहुत बड़ी राहत मिली है। खारून नदी तट पर महादेव घाट से लेकर भटा गांव एनीकट तक और दूसरी ओर विसर्जन कुंड से लेकर मंदिर तक सैकड़ों एकड़ जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर लिया है। नदी के किनारे दोनों तरफ करीब 50 से अधिक फार्म हाउस, मैरिज पैलेस और बाउंड्री वॉल बनाकर प्लांटेशन किया गया है। इन भू माफियाओं का कब्जा हटाने के लिए स्थानीय लोग से लेकर जनप्रतिनिधि तक, नगर निगम, जिला प्रशासन से लेकर शासन तक को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन भू माफियाओं का अवैध कब्जा नहीं हटा, जिससे अब खारून नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाने जमीन ही नहीं बची है। देखिए, पूरी जो रिवर फ्रंट बनाने की जो मुद्दा है, बेसिकली वो एक नदी किनारे के उर्वर ज़मीन को कमर्शलाइज करने की एक प्रक्रिया है। और ये पूरे देश भर में भू माफिया राजनीतिक दलों की संरक्षण और प्रशासन की मदद से ये निरंतर होते आ रहा है। चाहे साबरमती रिवर फ्रंट देखें, अब कहीं भी रिवर फ्रंट जो हो रहा है, सवाल ये है कि नदी बचेगा, रिवर बचेगा, तब रिवर फ्रंट की उनकी सुंदरता, उनकी पर्यटन, उनकी विकास, ये सब निर्भर करता है। सवाल एक तो मैपिंग की जरूरी है। नदी के किनारे के जो दोनों इलाके की जमीन है वो सार्वजनिक संपत्ति है। नदी अपने आप भी एक सार्वजनिक संपत्ति है। नदी के दोनों किनारे की जमीन को जब तक आप मैपिंग नहीं करेंगे कि कितना दूर तक वो सार्वजनिक संपत्ति है और वो कब से उस पर अतिक्रमण है, ये तो दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि कौन कौन अतिक्रमण किया हुआ है उस पर। नदी के किनारे की अतिक्रमण जो है बहुत तरह से है। देखिए, 22 गांव की जमीन उसमें जा रहा है, 1100 हेक्टेयर जमीन के आपने क्लेम किया है प्रोजेक्ट पे। सवाल है, अपने आप अव्यवहारिक चीज है। खारून नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाने के लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत होगी, लेकिन वहां जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है। पहले कब्जा हटाना होगा, इसके बाद ही रिवर फ्रंट बनाया जा सकेगा। महादेव घाट पर नदी का कटाव रोकने, सुंदर बनाने के उद्देश्य से रिवर फ्रंट बनाने का प्लान बनाया गया था। 2 साल पहले भू माफियाओं का अवैध कब्जा हटाया गया, लेकिन साल भर बाद ही भू माफियाओं ने दोबारा जमीन पर कब्जा कर लिया। खारून रिवर फ्रंट की जब अपन बात करें, खारून रिवर फ्रंट का ऐसा है कि अभी इसमें हमारा कुछ हिस्सा ही रायपुर का आता है, बाकी जो हिस्सा अगर 1 किलोमीटर के चलो तो फिर सीधा दुर्ग लग जाता है। तो जो इसका जो पूरा प्रोजेक्ट बनाने की जवाबदारी, इसकी पूरी वहाँ से वहाँ तक के इसको पूरा 20 से 1 रोड निकालने की जवाबदारी और इसको किस तरीके से सजाया जाएगा, किस तरीके से खर्चा किया जाएगा, ये दुर्ग के पूरे कलेक्टर महोदय, दुर्ग के पूरे PWD के अधिकारी, ये सब लोग मिलकर इसको डिसाइड कर रहे हैं। हम लोगों का काम जो है सिर्फ 1 किलोमीटर की रेंज में है। अगर 1 किलोमीटर की रेंज की बात करेंगे तो और खाली जहाँ पर हम लोग वो गणेश ठंडा करते हैं, एक वहाँ से लेकर एक जो बीच वाला जो हिस्सा है वो हमारे हिस्से में आता है। वो हिस्से को हम लोग अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा वो होगा। जिस तरीके से वहाँ ओवर ब्रिज है, तो ओवर ब्रिज में जिस तरीके से हम लोग वो वर्टिकल गार्डन या मतलब उसमें और कुछ थोड़ा बहुत हमने वो किया, प्लानिंग किया है। तो मुझे लगता है कि जितनी जल्दी दुर्ग वाले इसमें वो करेंगे, क्योंकि दुर्ग वालों की अच्छी बड़ी प्लानिंग इसमें चल रही है, तो जितनी जल्दी हो जाएगा ये काम अतिशीघ्र होगा। महादेव घाट स्थित खारून नदी के दोनों किनारे रायपुर से कुम्हारी तक लगभग 8.5 किलोमीटर तक पाथवे निर्माण करने, विसर्जन कुंड से लेकर बोथली गांव नदी किनारे तक विशाल पुल बनाने, नदी किनारे प्लांटेशन और सौंदर्यीकरण करने का प्लान 2 साल पहले बनाया गया था, लेकिन अब तक यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। खारून नदी पर पुल बनाने से महादेव घाट के आसपास के कॉलोनियों और रायपुर से कुम्हारी दुर्ग जाने वालों को सुविधा बढ़ाने का दावा किया गया था। दुर्ग और कुम्हारी के लोगों को भी रायपुर शहर और एयरपोर्ट तक सुविधा होती, लेकिन यह अब तक
प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सका है। मंत्री डहरिया ने निरीक्षण के दौरान कहा कि नदी फ्रंट योजना में प्रसारित एरिया में अवैध रूप से निर्मित मकानों में रहने वालों को व्यवस्थापित किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने कार्य योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अधिकारियों ने बताया कि महादेव घाट से टाटीबंध होते हुए कुम्हारी तक पाथवे बनाने से रायपुर और कुम्हारी के लोगों को आने जाने में केवल 8 से 10 मिनट का समय लगेगा। अभी रायपुर से कुम्हारी तक जाने में आधा से पौन घंटा लगता है। नदी किनारे को मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इससे यह इलाका लोगों के घूमने, टहलने और मॉर्निंग वॉक के लिए एक अच्छा स्थल साबित होगा। उत्तर प्रदेश के गंगा कॉरिडोर की तरह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी छत्तीसगढ़ में रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी में लगे हैं। उन्होंने घोषणा की थी कि महादेव घाट पर खारून नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। इस समय हम लोग खारून नदी के किनारे मौजूद हैं और रिवर फ्रंट बनाने के लिए कितनी जगह लगेगी इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि नदी के उस तरफ किनारे पर घर बना लिया गया है। भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करके नदी की ज़मीन पे ही बिल्डिंग बना दी गई है। यहाँ कुछ दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे आपको कि नदी के दूसरे हिस्से में की जगह को कब्जा करके यहाँ पे फार्म हाउस बना दिया गया है। कुछ जगहों पे मैरिज हॉल बना दिया गया है, कुछ जगहों पे प्लांटेशन का काम कर दिया गया है। मतलब सब मिला जुला के स्थिति ये है कि खारून नदी के दोनों तरफ 10 फीट भी जगह पर्याप्त नहीं बची है जहाँ पे रिवर फ्रंट बनाया जा सके। ऐसी दशा में यहाँ पे मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार कर पाना बहुत ही कठिन काम है। अब भूमाफियाओं पर कब्जा करने के लिए कई बार नगर निगम से लेकर जिला प्रशासन से लेकर शासन तक को यहाँ के स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की, लेकिन इन भूमाफियाओं का कब्जा आज भी कायम है। कैमरामैन राम प्रसाद के साथ मनोज सिंह, स्वदेश न्यूज, रायपुर।